नमस्कार साथियों, मैं मनीष बादल मूलतः वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले 12-13 वर्षों से भोपाल मध्य प्रदेश में रहता हूं। मैं साहित्य दूतम के मोनीश श्रीवास्तव जी को खास करके धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो साहित्य को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से साहित्य में जो लोग भी रत हैं उन सभी लोगों को एक मौका दे रहे हैं कि वो आकर के अपनी बातें, अपनी रचनाएं आपसे साझा करें और वो बातें, वो रचनाएं पूरे देश में, विदेश में, हर जगह इस चैनल के माध्यम से पहुंच रही हैं। तो ये बहुत बड़ा एक काम हो रहा है जो कि मोनीश जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मेरी शुभकामनाएं उनको कि ऐसे ही अच्छा कार्यक्रम चलता रहे। कुछ दोहे, जिसको कि सभी लोग मनीष बादल के दोहे बोलते हैं, मैं कुछ दोहे आपको सुनाना चाहता हूं। आप सुनिएगा और अच्छा लगे तो अपने लाइक और कमेंट से सूचित भी कीजिएगा। सबसे पहले एक दोहा जिससे मैं अपना साहित्यिक परिचय आपको देता हूं, सुनिएगा। गजल लिखे, दोहे लिखे, मुक्तक या फिर गीत। गजल लिखे, दोहे लिखे, मुक्तक या फिर गीत। बादल ने जब भी लिखे, या आंसू या प्रीत, ओ बादल, या आंसू या प्रीत। अभी भी चुनाव बीता विधानसभा का उत्तर प्रदेश में। एक दोहा हालांकि मैंने पहले लिखा था, लेकिन इस मौके को भी सूट करता है। आप सुनिएगा कि कोई चैती गा रहा, गाता कोई फाग। कोई चैती गा रहा, गाता कोई फाग। सभी अलापे जा रहे, अपना अपना राग, ओ बादल, अपना अपना राग। अगला दोहा सुनाने के पहले थोड़ी सी भूमिका बताना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि यहाँ से 124 किलोमीटर दूर प्रयागराज है, जहाँ पे गंगा जमुना का संगम होता है। वास्तव में देखा जाए तो वहाँ पे संगम नहीं, त्रिवेणी है वहाँ पर, जहाँ पे सरस्वती नदी भी आके मिलती हैं, लेकिन वो नीचे से आके मिलती हैं, ऊपर से दिखाई नहीं देती हैं। ऊपर से सिर्फ गंगा और जमुना दिखाई देती हैं, वो मिल रही हैं, वहाँ पे एक लाइन सी बनती है, तो हम उसको संगम कहते हैं। और तरह तरह के वहाँ पे आयोजन होते हैं, कुंभ का मेला लगता है, लेकिन सरस्वती को कहीं ना कहीं से बड़ा इग्नोर कर दिया जाता है वहाँ पे। ये तीनों बहनें, गंगा जमुना सरस्वती, कुछ इसी भाव के साथ में ये दोहा लिखा था, सुनिएगा कि गंगा जमुना का मिलन, दे ढोलक पे थाप। गंगा जमुना का मिलन, दे ढोलक पे थाप। बहनों से आकर मिली सरस्वती चुपचाप, ओ बादल, सरस्वती चुपचाप। अभी आपने देखा जो पहला लॉकडाउन गया, उसमें हमारे मजदूर महानगरों से अपने अपने गांव को लौट रहे थे। बहुत ज़्यादा यूपी, बिहार, एमपी के लोग होते थे उसमें। 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके वो अपने घरों में आते थे। पैरों में छाले पड़ जाते थे। उनकी फ़ोटो हम हमेशा टीवी पे या अखबारों में देखते थे, उन छालों की फ़ोटो देखते थे, मन द्रवित होता था, दुखी होता था। एक दोहा लिखा था मैंने कुछ उसी भाव के साथ में, अगर बात आप तक पहुँचे तो सूचित कीजिएगा कि जब छालों में हो गई शुरू गुदगुदी पाँव। जब छालों में हो गई शुरू गुदगुदी पाँव। राही तब तुम मानना, बहुत पास है गाँव, ओ बादल, बहुत पास है गाँव। अगले दोहे में ज्ञान की बात करता हूँ, आप भी इसको अमल में लाइए।
जीवन में बहुत सुख मिलेगा। कि उलट पलट पढ़ते रहें जीवन के अध्याय, उलट पलट पढ़ते रहें जीवन के अध्याय, निज अनुभव ही श्रेष्ठ है पुस्तक का पर्याय। ओ बादल पुस्तक का पर्याय। अगले दोहे में एक दृश्य आपको दिखाना चाहता हूं। मैंने वो दृश्य बचपन में देखा था, इन्हीं बनारस की गलियों में, सड़कों पे। उस समय कलमबद्ध नहीं कर पाया था, उतनी क्षमता नहीं थी, लेकिन वो दृश्य मेरे दिल और दिमाग में बैठा हुआ था। जब थोड़ा लिखने का हुनर आया तब मैंने ये दोहा लिखा था। सुनिएगा, शायद आपको अच्छा लगे। कि सेहत से रोटी बड़ी तभी रहा वो खास, सेहत से रोटी बड़ी तभी रहा वो खास, भर गुब्बारा बेचता बूढ़ा अपनी सांस। ओ बादल बूढ़ा अपनी सांस। अगले दोहे में फिर से एक ज्ञान की बात। कि नहीं जरूरी भाव का करे शब्द अनुवाद, नहीं जरूरी भाव का करे शब्द अनुवाद, कभी कभी के मौन से सफल हुआ संवाद। ओ बादल सफल हुआ संवाद। इसी के उलट भी एक दोहा मैंने लिखा है, वो भी बात सही है, ये भी बात सही है जो मैं कहने जा रहा हूं अगले दोहे में। कि सच को मैंने सच कहा, कहा झूठ को झूठ, सच को मैंने सच कहा, कहा झूठ को झूठ, बस मुझसे मेरे सभी गए तभी से रूठ। ओ बादल गए तभी से रूठ। एक और खुद को परिभाषित करते हुए एक दोहा लिखा है, सुनिएगा। कि हार नहीं है सोचता, नहीं सोचता जीत, हार नहीं है सोचता, नहीं सोचता जीत, बादल चाहे तैरना धारा के विपरीत। ओ बादल धारा के विपरीत। एक अंतिम दोहा सुनाता हूं आपको। अभी शादियों का समय चल रहा है, खास करके जो लड़कियों की शादी होती है, जिस घर में लड़कियां होती हैं, शादी हो रही है, उसके बाद, शादी के बाद का जो अगला दिन होता है, उस दिन का एक दृश्य दिखाता हूं, देखिए शायद आपको अच्छा लगे। कि पसरी है खामोशियां, किससे बोले कौन, पसरी है खामोशियां, किससे बोले कौन, बेटी जब होती विदा शहनाई तक मौन। ओ बादल शहनाई तक मौन। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको ये दोहे अच्छे लगेंगे।